हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज़ आर एनिमल किंगडम। सो स्टूडेंट्स, इस एनिमल किंगडम में हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन किस किस पार्ट में डिवाइडेड है हमारी। और सेकेंडली हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि जो हमारा एनिमल्स हैं वो किस किस पार्ट में डिवाइडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। When you look around, you will observe different animals with different structures and form. इसमें हमें फर्स्ट लाइन में ये बात की जा रही है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के अलग अलग तरीके के हमारे पास एनिमल्स हैं जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है। As over a million of species of animals have been described till now, मतलब कि अभी तक मिलियन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं हमने देख चुके हैं। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब हमारे पास मिलियन ऑफ स्पीशीज़ होंगी तो ऑफकोर्स ये बात है हमें क्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो ही जाएगी। सो द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़। तो जो हमारी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है वो बहुत एक सिस्टमेटिक पोजीशन में डिस्क्राइब मतलब कि अरेंज करती है हमारी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ को। सो स्टूडेंट्स, इस वाली लाइन से हमें हमारी क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस पता चलती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे पढ़ लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिस क्या है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पार्ट। तो पढ़ते हैं इसको। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन इन वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशनशिप टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। मतलब इसके अंदर हम इस लाइन के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और फॉर्म्स हैं, तो फंडामेंटल फीचर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हम उसकी अरेंजमेंट मतलब कि सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, बॉडी किस मतलब सिमेट्री कैसी है, कि वो बायसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, मतलब कि बॉडी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। फिर हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ सिलोम, के मतलब कि इनका जो सिलोम है उनका नेचर कैसा है, जैसे कि एसिलोमेट है और अलग 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 प्रकार के। फिर हम पढ़ते हैं पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, मतलब इनका डाइजेशन करने का क्या पैटर्न है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस पार्ट में हो रहा है। These features are used as basis of classification and some of them are discussed. तो इस वाले ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी फेज था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हमें बताया जा रहा है कि इन जो जो हमने फीचर्स पढ़े जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री और नेचर ऑफ सिलोमेट और एक्सेट्रा, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बेसिस पढ़ लेते हैं जो कि हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। थॉट्स ऑल मेंबर्स एंड एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, के दो ऑल एनिमल्स ऑफ एनिमेलिया मतलब कि सारे एनिमल्स जो हैं वो एनिमेलिया के वो मतलब कि सारे ही मल्टी सेलुलर हैं, ये हमें पता ही है ऑलरेडी बात। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कि जब हमारे इतने सारे एनिमल्स जो हैं सारे मल्टी सेलुलर हैं तो ऑफ कोर्स ये बात है कि जो हमारे सारे एनिमल्स जो हैं वो सेम पैटर्न के मतलब ऑर्गेनाइजेशन उनका सेम नहीं होगा, अलग अलग पैटर्न्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, इन स्पॉन्जेस द सेल अरेंज इन लूजली सेल एग्रीगेट्स, मतलब कि स्पॉन्जेस का एग्जांपल दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जेस एक बेसिकली हमारा आगे हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर ही आता है स्पॉन्जेस। तो फिर स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये बता रहे हैं कि जो हमारा स्पॉन्जेस है वो है एक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स जिसके अंदर अरेंज जो सेल्स हैं वो अरेंज है लूजली सेल एग्रीगेट्स के अंदर, मतलब इसके जो सेल्स हैं वो लूजली एग्रीगेट्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो हमारे लूजली सेल एग्रीगेट्स होंगे वो उसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
नेक्स्ट हम डिवीजन के बारे में बात करते हैं। सम डिविजन्स ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर्स अमंग द सेल्स। सेल्स के अंदर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कॉलेंट्रेटास जो हैं हमारे, कॉलेंट्रेटास वो हैं जिसके अंदर हमारे बेसिकली मेड्यूसा और पॉलिप्स आते हैं। इसको भी हम फर्दर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ही। तो इसके अंदर द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो हमारा एक हमारी जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर जो अरेंजमेंट है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर क्या होता है, द सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन एंड आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज़। मतलब कि इसके हमने 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 अभी स्पॉन्जेस के बारे में सेल लेवल पे पढ़ा था, मतलब सेलुलर लेवल पे पढ़ा था, पर लेकिन जो हमारे कॉलेंट्रेट्स हैं उसके बारे में हम अभी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आ गए। ठीक है, क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं तो वो एक टिश्यू फॉर्म करता है। ये तो हम अपने बेसिक्स बात है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर हम आगे फर्दर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो फर्दर डिवाइड करके हमारा बनाते हैं ऑर्गन लेवल। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर पाइला वर टिश्यूज आर ग्रुप्ड इनटू टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है कि जब टिश्यूज़ फर्दर डिवाइड होंगे तो हमारा एक ऑर्गन लेवल बना लेते हैं हम। अब ऑर्गन लेवल जो हमारा एक क्लासिफिकेशन है, मतलब बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस और सम पाइला। प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं जिसके अंदर हमारे टेप्स वॉर्म वगैरह सारे आ जाते हैं, वो हमारी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, each specialized of particular function in Animalia like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordatas have associated to form functional level of system। मतलब कि जो हमारी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमारे Annelidas, Arthropoda, Molluscas और Echinodermata, Chordatas, इसके बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे जो कि एसोसिएटेड होते हैं। each system concerned about the specific साइकोलॉजिकल फंक्शन, और ये जो साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। तो इसके बारे में हमने नॉर्मल सी बात पढ़ी कि जब हमारे सेल लेवल होगा तो उसके अंदर हम स्पॉन्जेस की बात करेंगे। फिर जब हमारा सेल के बाद सेल एग्रीगेट्स करके टिश्यू बनाएंगे तो टिश्यू लेवल पे हम बात करेंगे किसकी, हमारे कॉलेंट्रेटास की बात करेंगे। फिर उसके बाद जब टिश्यू लेवल फर्दर डिवाइड होकर ऑर्गन लेवल बनाएंगे, ऑर्गन लेवल जब हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस और बाइलास की। और फिर जब हमारे ऑर्गन लेवल एग्रीगेट्स होंगे तो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारा कॉर्डेट्स और आर्थ्रोपोडा, एनेलिडास एक्सेट्रास के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो हमने पढ़ा कि हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करा एनिमल्स के ही, जो कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि ऑर्गन लेवल सिस्टम में ही हम देखा जाए तो हमारे इसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस मतलब कि हमारे जो टेप्स वॉर्म होते हैं उसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो इसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग ही हमें देखी जाती है, जो कि क्या होती है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड द एनस। मतलब कि जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं वो हमारे उनका माउथ और एनस जो है वो सेम ही काम करते हैं, मतलब एक सिंगल ओपनिंग ही इनकी बॉडी में हमें दिखी जाती है। फिर आगे हम बात करें तो इसके बारे में बात करें तो ये जो है ये एक हमारा इनकम्प्लीट हम इनको बोलेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है हमें एक ही ओपनिंग दी जा रही है तो हम इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ें। अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होने के लिए दो ओपनिंग्स होनी चाहिए, जो कि हमारा माउथ एंड द एनस, जहाँ से हम माउथ जहाँ हम फूड को लेते हैं और एनस जहाँ पे हम एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े दो तरीके के, जो कि था हमारा एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट, वैसे ही हम अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है ओपन टाइप, इम्पॉर्टेंट है ओपन टाइप, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो पम्प्ड हो रहा है हार्ट और सेल्स के लिए विदाउट
एनी आर्टरीज और वेन्स वगैरह इस ओपन टाइप के अंदर हमें कुछ भी नहीं दिखता है। हमारी वेन्स और आर्टरीज ये डायरेक्ट ही जो टिश्यूज़ हैं वो बात होते हैं ब्लड के अंदर, और वो डायरेक्ट पहुंच जाता है ब्लड अपने जहाँ पर भी उसे जाना होता है। सेकंड हम बात करते हैं क्लोज्ड टाइप की। तो क्लोज्ड टाइप जो होता है इसके अंदर हमारा बहुत सारे वेसल्स और हमारी वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब के बारे में हमें देखने को मिल जाता है हमारे क्लोज्ड टाइप के अंदर। फिर जो स्टूडेंट्स हमने लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में यही पढ़ना था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री, ओके स्टूडेंट्स, तो सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। मतलब कि हमने पढ़ लिया है कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो सिमेट्री के अकॉर्डिंगली हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखते हैं, पहला, स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। जो हमारी स्पॉन्जेस हैं, ये हमारा क्लासिफिकेशन है, हम इसको फर्दर देखेंगे। स्पॉन्जेस ये हमारे एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि ये हम इनको सिमेट्री में नहीं ला सकते। जहाँ से भी हम इसको कट करेंगे सिमेट्री में एसिमेट्रिकल आएंगे, ठीक है। फिर इसके बारे में ही बता रखा है, जैसे एसिमेट्रिकल, एनी प्लेन टू द पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब कि हम कहीं से भी इसको काट लें, ये दो इक्वल पार्ट्स हमें देता ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर एक्सिस द बॉडी डिवाइड्स इनटू ऑर्गेनिज्म divides the organism into two identical halves, this is called radially symmetrically। इसके बारे में मतलब ये बात बोल रहा है कि जब भी एक बॉडी है, एक जब वो प्लेन के थ्रू हम एक लाइन पास करें या फिर उसको बीच में से कट करने की कोशिश करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं रेडियली सिमेट्री, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो हमारा कोलेंट्रेटास, टीनोफोरास, एकाइनोडर्मेटास, इनके अंदर सेम बॉडी प्लान होती है जो कि हमारी रेडियली सिमेट्रिकली, ठीक है। यहाँ पर हमें एग्जांपल के थ्रू बताया भी जा रहा है, जैसे कि ये रहा रेडियली सिमेट्रिकली, जहाँ से भी हम इसको काटे ये दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एग्जांपल रेडियली सिमेट्री का। आगे पढ़ लेते हैं, एनिमल्स लाइक एनेलिडास, आर्थ्रोपोडास एक्सेट्रा, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं वेयर द बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ्स एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एक्सिबिट बायलेटरल सिमेट्रिकल। जैसे कि अब हम देखते हैं कि एनिमल्स लाइक एनेलिडास, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रास जो हैं, इनके बॉडी को हम डिवाइड करें तो ये हमें आइडेंटिकली लेफ्ट और राइट हाफ्स में हमें देखने को मिलता है, और इसको हम बोलते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकली। इसका एग्जाम्पल ये देख रखा है हमें, जैसे कि ये देखो, इसको हमने एक लाइन से ही पास कर रखा है, तो और हमें लेफ़्ट और राइट हमें हमारा आइडेंटिकल हाफ्स मिल रहा है, तो ये हमारा बायलेटरिकल सिमेट्रिकल एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे और सीलोम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।